ऐसा भी लग रहा था मानो अनगिनत अंधेरी ऊर्जा की तलवारें एक साथ मिल रही हों। छोटी दानव महारानी ने अपनी आंखें खोली। उसकी पुतलियों में जलती हुई सुनहरी लपटें अब असाधारण रूप से मंद हो गई थी और उसका अग्नि क्षेत्र जो पतन के कगार पर डगमगा रहा था वह इस हद तक दबा हुआ था कि वह वास्तव में उसके किनारों को देख सकती थी। जलंधर छोटी दानव महारानी की धीमी और भरी आवाज इस अंधेरी दुनिया में गूंज उठी। इस महारानी ने कसम खाई थी कि अगर मैं आज खुद को जलाकर राख भी कर दूं तो भी मैं तुम्हारी हड्डियों को कुचल कर राख कर दूंगी। हा 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 हा। जलंधर ने एक बड़ी मजाकिया हंसी निकाली। यह स्पष्ट था कि वह छोटी दानव महारानी के शब्दों को एक अर्थहीन मजाक मानता था, लेकिन इससे पहले कि उसके ताने वाले शब्द उसके होठों से निकलते, उसके स्वर में अचानक लेकिन सूक्ष्म परिवर्तन आया। हम छोटी दानव महारानी के होठों से खून की धुंध का एक बड़ा गुबार छलक आया। एक पल में अचानक आग की लपटों का एक समूह प्रज्वलित हो गया और एक बेहद चमकदार आग की रोशनी तुरंत अंधेरे की इस दुनिया में लगभग 50 किलोमीटर के अंतरिक्ष में फैल गई। इस रोशनी के कारण जलंधर की आंखें सुई की नोक जैसी हो गईं और वह उन्हें खोलने में असमर्थ था। यह क्या है? शुद्ध सुनहरी गोल्डन क्रो की लपटें चुपचाप छोटी दानव महारानी के शरीर पर जल रही थी। आग फैली नहीं थी, लेकिन बाहर की ओर फैली सुनहरी आग की रोशनी आसानी से इस अंधेरी दुनिया के अंधेरे को भेदती हुई उसके किनारों तक चमक रही थी। पलक झपकते ही अंधेरे की यह दुनिया जो आदिम अराजकता जैसी दिखती थी, आग की रोशनी की अनगिनत चमकदार किरणों से भीग दी गई और पूरी तरह से छिद्रों से भर गई। तुम जलंधर ने अपनी आंखों को ढकने के लिए एक हाथ बढ़ाया और एक पल के लिए उसने सीधे उस दिशा में देखने की हिम्मत नहीं की जहां से आग की रोशनी निकल रही थी। यह वह अंधेरा क्षेत्र था जो उसका था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे उसके बीच अचानक एक सूरज का जन्म हो गया हो। छोटी दानव महारानी के शरीर पर केवल सुनहरी लपटों की एक पतली परत जल रही थी, लेकिन इससे निकलने वाली सुनहरी रोशनी पूरे अंधेरे क्षेत्र को भेद सकती थी। छोटी दानव महारानी का शरीर आग की रोशनी से घिरा हुआ था और आसपास का अंधेरा पूरी तरह से दूर हो गया था। जलंधर न तो छोटी दानव महारानी के हाव भाव देख पाया और न ही उसकी आंखों के भाव को। अत्यधिक चमकदार सुनहरी रोशनी के बीच छोटी दानव महारानी ने धीरे धीरे अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए। उसके शरीर पर सुनहरे रंग की लपटें उसकी हरकतों का अनुसरण करती हुई उसके दोनों हाथों में इकट्ठा होने लगी और एक जलती हुई तलवार में तब्दील हो गई जो 5 फीट लंबी थी। यह सिर्फ 5 फीट तक फैली एक ज्वाला किरण थी और यह सैकड़ों किलोमीटर के अंतरिक्ष में फैले इस दमघुटू अंधेरे क्षेत्र में एक जुगनू द्वारा दी गई रोशनी के समान थी। इस गहन अंधकार के सामने इसे छोटा और महत्वहीन कहा जा सकता था, लेकिन इसके बजाय यह एक जहरीली सुई की तरह थी जो जलंधर के दिल में चुभ गई थी, जिससे वह दर्द से चीख उठा। छोटी दानव महारानी ने कोई जवाब नहीं दिया, या शायद वह जवाब नहीं दे पाई। उसकी सारी शक्ति लपटों की तलवार पर केंद्रित थी। उसके बाद वह धीरे धीरे अपने सामने की अंधेरी दुनिया की ओर बढ़ी। यह एक गोल्डन एनिहिलेशन था जिसमें उसकी सारी एकत्रित इच्छा शक्ति और शक्ति समाहित थी, और यह सभी गोल्डन क्रो लपटों का सर्वोच्च शिखर था जो कि मायावी दानव शाही परिवार के 10,000 साल के इतिहास में कभी प्रदर्शित हुआ था। बुम बुम। इस अंधेरी दुनिया के दिल में एक सुनहरा निशान बन गया जिसकी लंबाई 3 मीटर भी नहीं थी। अगले ही पल यह तेजी से फैल गया और पलक झपकते ही यह पूरी अंधेरी दुनिया में फैल गया। जहाँ रेहानशी और अन्य लोग खड़े थे वहाँ से यह एक सुनहरे रंग की रोशनी की तरह लग रहा था जो सूर्य के प्रकाश की तरह चमकदार थी, जिसने उस अतुलनीय रूप से विशाल अंधेरी दुनिया को 2 भागों में काट दिया था। उसने अपना खुद का गोल्डन क्रो मूल रक्त जला दिया है। जल्दी करो और यहाँ से निकल जाओ। जलंधर के हाथ में शैतानी तलवार से एक भयभीत और भ्रमित दहाड़ निकली।
ररम बररम बररम। बर्फ का चरम क्षेत्र कांप रहा था और आधा कटा हुआ अंधेरा क्षेत्र डूबने लगा था और डहने लगा था। नियंत्रण से बाहर हो चुका घना अंधेरा सभी दिशाओं में पागलपन की हद तक फैलने लगा था, लेकिन यह तुरंत ही सुनहरे रंग की लपटों में भस्म हो गया जो आसमान की ओर बढ़ रही थी। वे जलंधर अब मुड़ा और अपनी सारी शक्ति बचाव की ओर केंद्रित की, लेकिन ढहते हुए प्रकाशहीन अनंत रात्रि डोमेन से उत्पन्न भयंकर प्रतिक्रिया ने उसे ऐसा महसूस कराया कि वह नरक में डूब गया है। उसने अभी भी अपनी अंधकारमय गहन ऊर्जा प्राप्त की थी, इसलिए उसका उस पर पूर्ण नियंत्रण नहीं था। अपने डोमेन के पतन से होने वाली प्रतिक्रिया के तहत उसने व्यावहारिक रूप से अपनी सारी अंधकारमय गहन ऊर्जा पर नियंत्रण खो दिया था। इससे उसके शरीर के अंदर और बाहर उग्र उथल पुथल हो रही थी। वह पूरी तरह से गोल्डन क्रो की लपटों में समा गया था, जिसने आकाश को ढक लिया था, जिससे उसका पहले से ही जला हुआ और झुलसा हुआ शरीर फिर से गोल्डन क्रो की लपटों में झुलस रहा था। जैसे जैसे लपटें और भी भयंकर होती गईं, अंधेरे की आभा तेजी से कम होती गई। पूरा आसमान पूरी तरह से सोने के रंग में रंग गया था। बर्फीले क्षेत्र के बर्फीले इलाके की सारी बर्फ पूरी तरह से पिघल गई थी और यहाँ तक कि रेहाशी जो सैकड़ों किलोमीटर दूर थी और जिसके पास फिनिक्स लपटों की शक्ति थी, वह भी पास नहीं जा सकती थी। वह अपने पीछे के लोगों की रक्षा के लिए केवल एक बार फिर पूरी ताकत से उस ज्वाला अवरोध को खोल सकती थी। बररम बररम बररम। आग की लपटें उठ रही थी, गर्मी की लहरें आसमान में भर गई थी और बर्फीले क्षेत्र में अनगिनत युगों से जमा हुई बर्फ लगभग पूरी तरह पिघलकर शून्य हो गई थी। आसमान में अब बादल नहीं तैर रहे थे और ठंडी हवा बहुत पहले ही आपदाओं की सबसे झुलसाने वाली हवा बन चुकी थी। उसी समय जलंधर की दयनीय चीखें और उसकी अंधेरी आभा भी पूरी तरह से गायब हो गई थी। छोटी दानव महारानी अपने दोनों हाथों को नीचे की ओर झुकाकर उसी मुद्रा में सुनहरे रंग की लपटों के बीच चुपचाप खड़ी रही। वह महसूस कर सकती थी कि लपटों के अलावा बाकी सब कुछ पूरी तरह से गायब हो गया था। अंधेरा क्षेत्र गायब हो गया था और जलंधर की आभा भी पूरी तरह से गायब हो गई थी। यह सब कुछ जलकर नष्ट हो चुका था और इसकी मूल शून्यता समाप्त हो चुकी थी। छोटी दानव महारानी के हाथ धीरे धीरे नीचे गिर गए और उसकी आंखें बेसुध होकर बंद हो गई। उसका छोटा नाजुक और कमजोर शरीर भी चुपचाप आसमान से नीचे गिरने लगा। जैसे ही वह गिरी, आकाश में फैली लपटें भी तेजी से नीचे उतरी और बिना आवाज किए बुझ गईं। तो क्या होने वाला है कहानी में आगे? क्या जलंधर यही मारा गया या फिर अभी भी यह कोई चाल है? जानने के लिए पढ़िए द वारियर